प्रदेश के मुखिया अरुण साव का आगमन हो चुका है। आगमन होते ही कार्यकर्ताओं का भीड़ उमड़ पड़ा। स्वागत सत्कार करने और उनका अभिवादन करने के लिए कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं एक तरफ यह भी बात कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक सुशासित पार्टी या अनुशासन से भरा पार्टी माना जाता है, आज वहीं सारंगगढ़ में अरुण साव जी का आगमन में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उनके खुद के कार्यकर्ता किस तरीके से स्वागत के लिए खींचतान करते नजर आ रहे हैं। वादा करे उससे वादा नहीं निभाई। हम कह रहे कि हम 2 साल के पुराना बोनस न देवो के दिन में दे दे। 12 दिन में 25 दिसंबर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिन 12 लाख किसान ला 3,716 करोड़ रुपया होकर 2014 के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी एक भी धमाका नहीं कर पाए। एक कोशिश पुलवामा में की तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके 350 आतंकवादी मोदी जी की सेना ने उनको पूरा ऊपर पहुंचा दिया। अब सोचिए कि 10 साल पहले इस देश को दुनिया में कौन जानता था। 10 साल के बाद पूरे दुनिया के लोग जानते हैं। अरे हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो पिछले 10 साल में इस प्रकार की विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है। लोग ये जानते हैं कि ये 11वीं आर्थिक सत्ता थी, अब 5वें नंबर पे आई है। दुनिया जानने लगी है कि 24 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं। ये जो प्रगति, ये जो विकास मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि अगर विकास हो रहा है तो इस विकास को लोकसभा क्षेत्र में हो, उस जिला में हो। आपके रायगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज आ गया है, वहां से आपके बच्चे डॉक्टर बनकर बाहर निकलेंगे। आपके इस जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना से 1,42,000 बहनों को घर मिले हैं और इसके और आगे बहनों को घर मिलने वाले हैं। आपके इस जिला में लोकसभा में लगभग 3,40,000 शौचालय बनाए गए। अब हमारी बेटियों को, बहनों को बाहर खुले पे जाना नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों में और शौचालय बनने वाले हैं। आपकी इस लोकसभा में लगभग 19,50,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है, जिससे 5 लाख तक दवाई आपको मुफ्त में मिलेगी। अभी तो 70 साल के ऊपर जो है उन सबको दवाई, उनका कोई ऑपरेशन है, उनको अस्पताल में एडमिट किया तो उसका खर्चा कौन करेगा? उसका बेटा नहीं करेगा, उसकी बिटिया नहीं करेगी, उसका बहू नहीं करेगी, उनकी पत्नी नहीं करेगी। उस 70 साल के ऊपर जो भी आपके यहाँ रहेगा वो दवाखाने में एडमिट होगा, उसका खर्चा नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको खर्चा देने की जरूरत नहीं है। लगातार कांग्रेस पार्टी को झटका मिल रहा है। एक एक करके उनके खुद के साथी, कांग्रेस के नेता हो या कार्यकर्ता, कांग्रेस को साथ छोड़ते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव महज कुछ दिन बचे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ना राजमहल के लिए भी खतरों से भरा समय लाता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव जीत पाना, लोकसभा में अपनी जीत हासिल कर पाना मुश्किल भरा होता जा रहा है।
छोटे मोटे नहीं, कई बड़े सारे ऐसे लीडर्स हैं और ऐसे नेता हैं जो आज कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा प्रवेश कर चुके हैं। आम सभा को संबोधित करने के पश्चात श्री ओम होटल में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस वार्ता करते हुए सारंगगढ़ पुलिस की जमकर तारीफ की। देखिए क्या कहा सारंगगढ़ पुलिस को लेकर। आज सारंगगढ़ में चुनावी सभा के लिए आना हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी भी इस सभा में सम्मिलित हुए और जिस प्रकार का उत्साह सारंगगढ़ की सभा में आज दिखा है, जो जनसैलाब उमड़ा है, वो रायगढ़ लोकसभा का मूड बताता है और छत्तीसगढ़ का मूड बताता है। पहले और दूसरे चरण के लोकसभा के 4 सीटों पर मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में 7 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी का द्रुत गति से चल रहा है। हमारे केंद्रीय नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का लगातार प्रवास हो रहा है, सभाएं हो रही है और निश्चित रूप से जिस प्रकार के आज हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने वाली है। एक चीज और देखा जा रहा है, लगातार जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं या फिर नेताओं का रुझान वो भारतीय जनता पार्टी की ओर देखा जा रहा है। महज 5 साल में ही लोग डगमगा गए, क्या माना जाएगा इसको? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी के पास न नेता है, न नेतृत्व है, न नियत है, न काम है और इसलिए लोग जो राजनीति को समाज सेवा का माध्यम मानते हैं, देश सेवा का माध्यम मानते हैं, आज उनके पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि राजनीति में रहते हुए देश और समाज के हित में काम करें और इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है और जिस बड़े उद्देश्य 2047 के विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए लोगों में उत्साह भी है और कांग्रेस पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। भारी संख्या में आज कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और बड़े नेताओं भी जो है जिला पंचायत सदस्य और उपाध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष जैसे लोग शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? यही बताता है कि आज प्रदेश का क्या मूड है, देश का क्या मूड है, रायगढ़ लोकसभा का क्या मूड है। कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, जनता से दूर जा चुकी है, कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। हर एक व्यक्ति का आशा और विश्वास नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सर एक सवाल और है, सारंगगढ़ में नया जिला बना है, विकास किस तरह से रहेगा? देखिए, आपने देखा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी को हमारी सरकार ने 100 दिन में कैसे पूरा किया है। हम विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों का विकास जो 5 सालों में ठप पड़ा था, फिर से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के गांवों और शहरों का सुव्यवस्थित विकास का काम करेगी। सारंगगढ़ नया जिला है, सारंगगढ़ का विकास हो, इसके लिए भी हमारी सरकार पूरी क्षमता से काम करेगी और पूरे प्रयत्न होगा। सर, सारंगगढ़ में देखा जाए तो विगत कुछ दिनों से हत्या, चोरी, डकैती जैसे अपराध बहुत बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रहा है कि सुस्त सरकार है जो कुछ नहीं कर पा रही, तो इसे आप क्या कहेंगे? घटनाएं हुई है और घटनाओं पर जो कार्यवाहियां हुई है, त्वरित कर्नाटका से जाकर अपराधी को 3 दिन के अंदर पकड़कर लाने का काम पुलिस ने किया है और ये बताता है कि पुलिस कैसे मुस्तैदी से काम कर रही है। और कांग्रेसी किस मुंह से बात करेंगे? जो खुद अपराध में संलिग्न रहने वाले लोग हैं, वो किस मुंह से बात करेंगे? हमारी सरकार अपराध और अपराधियों से पूरी सख्ती से निपटेगी। जैसे हम नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़
में किसी तरह के अपराधी अपराध करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। शिवा साहू की गिरफ्तारी नहीं हो पाई जैसे कि अभी तक, और शिवा साहू के साथ 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन जिस एजेंट का, उसका कोई FIR उसके नाम पर नहीं हो पाया। ये इस पर आप पुलिस को क्या निर्देश देना चाहेंगे? पुलिस पूरी गंभीरता से काम कर रही है। अभी SP से भी मेरी बात हुई। मैंने कहा है कि सारंगगढ़ में अपराध पर लगाम लगाएं, कड़े एक्शन लें। ये मेरी बात